बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों को हम जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हुए हम बीपीएससी की रणनीति कैसे करें, बीपीएससी 67वीं की प्रीलिम्स की रणनीति कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, इसमें कौन कौन से जो है पहलू पर हम लोग ध्यान दें, किन किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस दें, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम क्विक रिवीजन का जो है प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। क्विक रिवीजन में हम लोग पहले क्वेश्चन बैंक जो 68 ये जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर के अभी तक की जितने भी एग्जामिनेशन हुआ है उस सभी का हम लोग पीटी का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है इसके सिलेबस के अनुसार हम लोग सभी बिंदुओं को तैयारी करते हुए, चूंकि हम लोगों की एग्जामिनेशन 8 मई को निर्धारित की गई है, तो उसमें हम लोगों को कैसे तैयारी करना है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस और जो है हम लोग नोटिफिकेशन को देख लें कि ये जो बीपीएससी 67वीं जो है वह 24 सितंबर का जो है नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था। 30 सितंबर से इसका हम लोग फॉर्म भरने का काम किए हुए हैं और ये काम होते हुए 7 मई जो है 2022 को, चूंकि डेट इसका एक्सटेंड होते रहा, तो 7 मई 2022 को इसका डेट निर्धारित किया गया है, जो सैटरडे डेट है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो तैयारी है पहले हम लोग इसमें देखें कि जो इसमें वैकेंसी जो है वह किस प्रकार की है। तो देखिए ये जो बिहार प्रशासनिक सेवा में मेल 57 है और फीमेल जो है 31 है, टोटल 38 है। इस तरह से ये सभी जो है अलग अलग विभागों की जो वैकेंसियां हैं मेल फीमेल का वर्गीकृत किया हुआ है और ये जो है ये टोटल वैकेंसी आकर के मेल 498 और फीमेल 228 हो गया, टोटल 726 हुआ। ठीक है, चूंकि लेकिन ये जो है अभी हमेशा अप टू डेट होते रह रहा है, तो अभी तक इसमें ये टोटल वैकेंसी 802 हो चुका है। ठीक है, हम लोग 802 वैकेंसी पर जो है तैयारी करेंगे, है ना। और हम लोग कैसे तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी, रणनीति से किया जाए कि ये इसका जो है रिजल्ट हो जाए आप लोगों का। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं इसका चयन प्रक्रिया जो होती है वह 3 रूपों में होती है। एक होता है प्रारंभिक यानी पीटी, फिर मेंस होता है, फिर इसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो पीटी जो होती है वह 150 नंबर का 2 घंटे का होता है और मेंस जो होता है वह पहला पेपर मान ये जो है जनरल हिंदी होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है या जो कि 3 घंटे का होता है यह भी। फिर जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है यह भी 300 नंबर का 3 घंटे का होता है और जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है वह भी 300 नंबर का जो है 3 घंटे का होता है। ऑप्शनल पेपर इसमें जो रखा जाता है वह भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, इसका सिलेबस की जब हम बात करें, प्रीलिम्स की सिलेबस की जो है हम लोग जो सिलेबस देखें इसका, क्योंकि सबसे पहले रणनीति हम लोगों को ये देखना होगा कि जो हम लोग कैसे तैयारी करें कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, तो उसके लिए हम लोग पहले सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से देख लेना होगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही हम तैयारी करेंगे। चूंकि यह एक समुंदर है, समुंदर में हम लोगों को गोता लगाते रह जाएंगे तो हम लोग ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग टू द पॉइंट काम करना होगा। तो देखिए इसमें जो है प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसमें सामान्य विज्ञान है, भारत का विकास है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं से क्वेश्चन आएगा, बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव पर क्वेश्चन रहेगा, भारत की स्वतंत्रता पर क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका इस पर क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा और भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति रहेगी। फिर भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, भारत का भूगोल और इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका से क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में ये जो रीजनिंग है इसी के साथ मैथ भी रहेगा। ठीक है, ये टोटल जो है वह रहेगा हमारा जो है मैथ जो है ये जो है टोटल इससे 10 नंबर क्वेश्चन रहता है।
ठीक है। हम लोग बात करें तो इतिहास से जो क्वेश्चन रहेगा ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन पूछा किया करता है। इसमें जो है हम लोग लूसेंट पब्लिकेशन का, क्राउन पब्लिकेशन का बुक को देख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल से क्वेश्चन करता है। इसके लिए हम लोग लूसेंट को देख सकते हैं, बेसिक जानकारी उससे, क्राउन पब्लिकेशन का देख सकते हैं, भूगोल उससे मिल सकती है। फिर साइंस का जो है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आता है, तो लूसेंट साइंस इसके लिए बहुत अच्छा है, उसको हम लोग देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जो क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन रहता है, लूसेंट पब्लिकेशन का देख सकते हैं, या परीक्षा मंथन का हम लोग बुक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से रहता है। इंडियन इकोनॉमी से जो है आप लोगों का 5-6 क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए जो है ये जो है इकोनॉमी बेसिक सर्वे वगैरह का जो है ना, ये इसका हम लोग देख सकते हैं, लूसेंट का बुक देख सकते हैं, उससे ये होगा। फिर मैथमेटिक्स का लगभग 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें SD यादव पब्लिकेशन का बुक जो आता है वह उससे तैयारी किया जा सकता है। फिर करंट अफेयर्स का जो है वह 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। मंथली रीजनिंग, मंथली मैगजीन लेकर के, हम ईयरली मैगजीन लेकर के, यूट्यूब के कुछ बहुत अच्छे चैनल जो होते हैं, जैसे हमारा भी चैनल से आप लोग जुड़ करके, इसमें हम सभी चीज़ों का आप लोगों का तैयारी कराएंगे, जिसमें ये करंट अफेयर्स रहेगा और पॉइंट वाइज सभी क्वेश्चनों का हम लोग तैयारी करेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, ठीक है। तो और इसमें प्रैक्टिस सेट हम लोगों को करना है, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट पर, क्विक रिवीजन में, चूंकि मोस्टली लोग तो किताबें पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहने के वजह से जो है मार्किंग सही से नहीं कर पाते हैं, जाना हुआ क्वेश्चन को भी गलत मार्किंग करके चले जाते हैं। तो इस पर जो है हम लोग पकड़ करने के लिए सबसे पहले जो है इसका हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि मेंस का सिलेबस जो है, मेंस के सिलेबस में हम आप लोगों को बताए हैं कि 100 नंबर का हिंदी जो क्वालिफाइंग रहेगा, और जो है फाइनल मेरिट मेंस में 3 विषयों के आधार पर बनता है, और जो है साक्षात्कार इंटरव्यू जो है 120 नंबर का होगा। तो 3 विषय का जो है या 300 नंबर का रहेगा, और जो है 120 नंबर का क्वालिफाइंग रहेगा, 120 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। टोटल 220 नंबर पे हम लोग ये जो है इसका रिजल्ट बनता है, ठीक है। जिसमें वहीं आप लोग देख लीजिएगा कि समान अध्ययन जो है 300 नंबर का, फिर समान अध्ययन सेकंड 300 नंबर का, वैकल्पिक विषय 300 नंबर का हो गया, और जो है ये उसके बाद जो है इंटरव्यू 120 नंबर का, ठीक, इससे होगा। वैकल्पिक विषयों में जो है लगभग 34 विषय है, जिसका हम लोग, जिसमें से कोई एक विषय अपने रुचिकर विषय को चयन करके जो है हम लोग उसको वैकल्पिक विषय में ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी की जहां तक बात करें, जो क्वालिफाइंग में आता है, जिसमें निबंध 30 नंबर का रहता है, व्याकरण 30 नंबर का रहता है, वाक्य विन्यास जो है 25 नंबर का रहता है, संक्षेपण 15 नंबर का रहता है। बीपीएससी मेंस में GS पेपर 1 का सिलेबस जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन करता है, भारत का आधुनिक इतिहास से, बिहार में संथाल विद्रोह से करता है, बिरसा आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय संस्कृति, मौर्य और पाल कला की विशेषताएं, देश की आजादी में गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू की भूमिका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, सांख्यिकी से क्वेश्चन करता है, बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, पश्चिम और तकनीकी शिक्षा का परिचय और विस्तार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ग्राफ और आलेख, इन सारे चीजों से GS पेपर 1 में क्वेश्चन करता है। GS पेपर 2 की जो बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारत का भूगोल से, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से, भारतीय राजनीतिक, बिहार समेत भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न रहते हैं, भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आधार पे जो है प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है पीटी से मेंस तक की सिलेबस हो गया, जिस पर हम लोगों को इन्हीं बिंदुओं पर हम लोगों को फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मेन है, अभी हम लोगों का पीटी जो है, चूंकि पीटी अब बहुत टफ हो गया है
और एक बहुत रणनीति के अनुसार ही पीटी की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वैकेंसी जो है कम है, फॉर्म भरने वाले लोग ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो है हम लोगों को क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, इसके सिलेबस को बहुत बारीकी से समझना होगा, और उसके बाद जो है हम लोग तैयारी करना। तो हम जो है इस चैनल के आरसीएच एकेडमी एंड इन्फोटेक के माध्यम से हम आप लोगों को बीपीएससी की क्विक रिवीजन कराएंगे। क्विक रिवीजन पीटी का जो कराने में होगा वह होगा कि हम पहले क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बता देंगे। क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे आपको क्वेश्चन पैटर्न का मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट को करेंगे, है ना, प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिससे कि हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और कॉन्फिडेंस पैदा हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद जो है चलिए हम लोग जो है देखते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का 38वीं में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह 1994 में जो एग्जामिनेशन हुई थी, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर जो है 40वीं का 95 में हुआ, ऐसे हम करके जो है अभी तक का 60वीं तक का जो टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे।